नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं थिक टॉक और मैं हूं साइक। हर रोज आपके लिए लाता हूं देश विदेश की सबसे जरूरी और दमदार खबरें, वो भी बिल्कुल आपकी ही आवाज में, जैसे कोई समझदार दोस्त हर बड़ी खबर तमाम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चाय के कप पर बता रहा हो। आज की तारीख है 28 जुलाई 2025 और आज हम बात करेंगे उन 6 बड़ी करंट अफेयर्स के बारे में जो आपकी जनरल नॉलेज, एग्जाम प्रेप या बस दुनिया की समझ हर लिहाज से बेहद जरूरी हैं। तो चलिए सीधा डाइव करते हैं आज की पहली सुर्खी में। इंडिया अमेरिका डिफेंस बॉन्ड की न्यू ऊंचाई। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त टैलिस्मन सेबर 2025 नामक जबरदस्त मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। सोचिए, सैकड़ों टैंक, जहाज और हजारों सैनिक। इसी माहौल में इंडिया और अमेरिका के सीनियर डिफेंस अधिकारी मिले और इंडो पैसिफिक रीजन में और गहरा सुरक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और मिलिट्री रिलेशन के एक्सटेंशन पर डिस्कशन हुआ। यह बात मेरे लिए सबसे स्ट्राइकिंग है। कुछ साल पहले हम सिर्फ ऑब्जर्वर थे और अब निर्णय प्रक्रिया में भारत अलग ही लेवल पर है। ग्लोबल पावर लिस्ट में इंडिया की साइलेंट एंट्री हो चुकी है। अब अगली खबर जो आपके फाइनेंस प्लान को भी सीधा छूती है। आरबीआई की नई बुलेटिन के मुताबिक पब्लिक सेक्टर बैंकों की एफडी और सेविंग्स रेट्स 2011 के बाद सबसे नीचे आ चुकी हैं। मतलब जो लोग अपनी सेविंग का बड़ा हिस्सा एफडी में डाल देते हैं, उन्हें अब कम ब्याज मिलेगा। यह ऐसे दौर की निशानी है जब इन्फ्लेशन और बैंकिंग सेक्टर की मजबूरी दोनों आपको नए निवेश विकल्प सोचने पर मजबूर करते हैं। कई एक्सपर्ट तो कह रहे हैं अब प्राइवेट बैंक या थोड़े रिस्क वाले फंड्स का समय आ गया है। लेकिन सावधान, रेट ऑफ रिटर्न की होड़ में फाइनेंशियल सेफ्टी कभी ना छोड़ें। अब बात दुनिया के डिजिटल इंडिया सोल्जर्स की। सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले से अफवाह थी कि 2000 से ऊपर की यूपीआई पेमेंट पर जीएसटी लगेगा, लेकिन संसद में वित्त मंत्री ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, कोई जीएसटी नहीं है। यूपीआई से 2000 हो या 20,000 ट्रांजैक्शन पूरी तरह टैक्स फ्री है। सोचिए, कैशलेस इंडिया की रफ्तार अब और भी तेज होगी। आप फ्री होकर अपने छोटे बड़े हर डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सरकार ने इनोवेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को पूरी तरह सपोर्ट किया है। अब बढ़ते हैं उस दुनिया की ओर जहां सुरक्षा बल और डिप्लोमेसी दोनों एक साथ चलते हैं। ऑपरेशन महादेव 28 जुलाई को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हारवान जंगलों में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। इनमें पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड सुलेमान शाह और पाकिस्तान से जुड़े अब्बू हमजा व यासिर शामिल थे। यह खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि भारत की इंटेलिजेंस, तगड़ी प्लानिंग और ग्राउंड पर फैली प्रोफेशनलिज्म का सबूत भी है। सोच कर देखिए, सरहद से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा आम नागरिक भी तभी सुरक्षित है जब सीमा पर जवान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हैं। अब डिप्लोमेसी भारत की। विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल ही में यूएन में अपनी 5 सूत्री आतंकवाद विरोधी नीति रखी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर भी कहा जा रहा है। हैरत की बात यह रही कि 190 में से सिर्फ 3 देशों ने इसका विरोध किया। मतलब ग्लोबली अब भारत की बात गंभीरता से सुनी और मानी जा रही है। क्या फर्क पड़ता है? यह फर्क पड़ता है कि अब भारत सिर्फ आवाज नहीं, एक्शन और कंसेंसस दोनों में सबसे आगे है। अब आखिर की खबर, जिससे सिर्फ गवर्नेंस ही नहीं, बच्चों की सुरक्षा को टेक्नोलॉजी से नई ताकत मिली है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य पोर्टल का नया वर्जन लॉन्च किया है। अब खोया पाया और ट्रैक चाइल्ड की सभी डिटेल एक ही सिस्टम में मिलेंगी, जिसमें देश भर के हर थाने, हेल्पलाइन, एनजीओ, यहां तक माता पिता भी INN लाइन जानकारी ले सकते हैं। सोचिए, अगर कोई बच्चा गुम होता है या सुरक्षा का मामला है तो एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा प्रोटोकॉल, मॉनिटरिंग, हेल्प, रिकवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग, सब हुआ आसान। अब सोचिए, इन 6 हाइलाइट्स में देश की सुरक्षा, जनता की जेब, नया कानून, कूटनीति, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल वेलफेयर हर एंगल है। यही है असली थिक टॉक वाइब। सीधा, स्मार्ट और समझदार भारत का अपडेट। तो अगली बार फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प दिन की, और भी ताजा और भी गहराई वाली खबरों के साथ। मैं था साइक। थिक टॉक में खुश रहिए, अपडेटेड रहिए और दुनिया को अपनी बात बताइए।